दहशत की दुनिया में आज आपका फिर से स्वागत है। आज आपको एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। पैसा कमाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं। अगर महिलाओं की बात की जाए तो महिलाएं नौकरी भी करती हैं, बिजनेस भी करती हैं और यहाँ तक कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो अपना शरीर तक बेच देती हैं। लेकिन आज ये किस्सा इन सब से अलग हटके है। ये एक ऐसा मज़ेदार वाक़या है जिसमें एक महिला ने पैसा कमाने की ऐसी जुगाड़ निकाली है जिसमें जो भी लोग उसकी इस कहानी का, उसके इस प्लान का हिस्सा बन रहे हैं, उनकी बल्ले बल्ले हो गई है। उनको मौज भी आ रही है, मस्ती भी आ रही है, साथ ही साथ वो महिला अनजान लोगों के साथ बहुत आसानी से पैसे भी कमा रही है। जी हाँ दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस महिला ने ऐसा क्या किया है। दोस्तों, ये तो दिमाग की बात है कि लोग पैसा कमाने के लिए क्या कर सकते हैं। उसने अपने आप को इस तरीके से कानूनी रूप से प्रोटेक्ट किया है जिसमें उसको सारे सुख भी मिल जाएं, उसको पैसा भी मिले और लोग उसके इस प्लान का हिस्सा भी बनते रहें। दोस्तों, ये कहानी उस दौर की है जब एक महिला लॉकडाउन के दौरान कोरोना की वजह से उसका काम ख़त्म हो गया, उसकी नौकरी ख़त्म हो गई, सब कुछ ख़त्म हो गया। पैसे कमाने के लिए उसको बहुत दिक्कत होने लगी। जब अपनी ज़िंदगी की गुजर बसर करने के लिए उसको पैसों की परेशानी हुई तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वो आइडिया इस कदर का था कि उसको 50,000 रुपये से भी ज़्यादा की इनकम होने लग गई। जी हाँ दोस्तों, उसको 50,000 से ज़्यादा की जब इनकम होने लग गई तो उसको बहुत मज़ा आने लगा। और सच मानिए कि उसने ऐसा करने के लिए ऑनलाइन एक विज्ञापन भी दिया। उस विज्ञापन को देखकर बहुत सारे लोग उस पर कमेंट कसने लगे, बहुत सारे लोग मज़े लेने लग गए और बहुत सारे लोग उसके इस विज्ञापन को देखने के बाद में उसके इस प्लान का हिस्सा भी बन गए। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, बड़ा मज़ा आने वाला है क्योंकि ये किस्सा है ही ऐसा। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। बेल आइकन के ऑल बटन को दबाइए, नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियोस में आपका नाम लूं तो अपना और अपने शहर का नाम ज़रूर लिख के भेजिए। आपका बर्थडे और एनिवर्सरी कब है ये भी आप मुझे बताएंगे तो मैं आपका नाम अनाउंस करूँगा, शुभकामनाएँ भी दूँगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। और इस औरत का प्लान क्या था वो मैं आपको बता देता हूँ। ये 37 वर्षीय एक महिला है जो कनेडियन है, कनाडा की रहने वाली है। जब इस महिला को पैसे की दिक्कत होने लगी तो उसने पैसा कमाने के लिए अपने बेड का आधा हिस्सा किराए पे देने का फैसला किया। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। उसने अपने स्लीपिंग बेड का आधा हिस्सा किराए पे देने का फैसला किया और उसने बाकायदा एक ऑनलाइन विज्ञापन भी दिया कि कोई भी अनजान व्यक्ति अगर मेरे साथ मेरे बिस्तर पे सोना चाहे तो उसको कितना किराया देना पड़ेगा और वो बेझिझक होके उसके इस प्लान का हिस्सा बन सकता है। उसके साथ रात भर उसके बेड पे ही सो सकता है। लेकिन उसके साथ साथ उसने कुछ शर्तें भी रखी कि उसको उसके साथ सोने के लिए किस तरीके की शर्तों का पालन करना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति इन शर्तों को नहीं मानेगा तो उसको उसके इस प्लान से बाहर कर दिया जाएगा। अब रात को बिस्तर पर सोने के बाद में पूरी रात कोई क्या क्या कर सकता है वो उसके उस प्लान का हिस्सा है कि किस तरीके से हमको रात गुजारनी है। और दोनों अगर आपसी सहमति होती है तो वो एक दूसरे के साथ अंतरंग भी हो सकते हैं। तो है ना मज़ेदार बात। उस औरत की कमाई भी हो गई, उसको शारीरिक सुख भी मिल रहा है और जो अनजान व्यक्ति हैं उनको कम पैसों में एक अच्छा खासा कमरा भी मिल गया जिससे वो रात गुजार सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपसी सहमति बन जाती है तो उनको एक दूसरे के साथ वो पल बिताने का मौका मिल रहा है और शारीरिक सुख प्राप्त करने का भी मौका मिल रहा है। चलिए अब जानते हैं विस्तार से क्या है ये पूरी कहानी। दरअसल ये एक महिला है जो किराए पे अपना आधा बिस्तर देती है। बगल में कोई भी अनजान व्यक्ति उस महिला का बिस्तर शेयर कर सकता है। बस उसकी कुछ शर्तें हैं। अगर कोई भी व्यक्ति उन शर्तों को मान लेता है तो वो रात को या दिन में उसके उस बिस्तर का हिस्सा बन सकता है। हर साल लोग अपने देश से दूसरे देश में घूमने के लिए जाते हैं। उसी तरीके से भारत से भी कई लोग विदेशों में घूमने फिरने जाते हैं। जैसे कोई अमेरिका जा रहा है, कोई यूरोप जा रहा है, तो ज़्यादातर लोग कनाडा का रुख करते हैं। जो भी भारत के यात्री हैं, जो टूरिस्ट हैं, वो कनाडा का रुख कर देते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से कनाडा में रहना लोगों को काफ़ी महंगा हो रहा था।
अब उस महंगे के दौर में लोगों ने कुछ फ़ायदा उठाया। कनाडा में रहने को लेकर, खाने पीने को लेकर वहाँ की चीज़ें काफ़ी महंगी होती जा रही हैं। इस वजह से लोगों को जब कनाडा में गुजारा करने के लिए और पैसे कमाने के लिए और स्पेशली पैसा बचाने के लिए जुगाड़ लगाने पड़ रहे थे, तो ऐसे में वहाँ सोशल मीडिया पर एक कनाडाई महिला ने पैसे कमाने के लिए अपने अनोखे तरीके का प्रचार किया। इस कनाडा मूल की महिला ने पैसे कमाने के लिए सोशल मीडिया पर एक विज्ञापन डाल दिया और जैसे ही ये विज्ञापन सोशल मीडिया पर चला, वहाँ हंगामा हो गया। क्या है ये पूरा विज्ञापन? दरअसल 37 साल की एक महिला है जो कनाडा मूल की रहने वाली है, जिसका नाम है मोनिक जेनेमिया। उसने लोगों के साथ एक्स्ट्रा इनकम करने का एक तरीका शेयर किया, जिसको उसने ऑनलाइन डाला। उस ऑनलाइन विज्ञापन में उस महिला ने कनाडा में लॉकडाउन के दौरान उसके पास पैसों की कमी की दिक्कत हो रही थी, इसलिए उसने ये तरीका अपनाया। साथ ही उसने कहा कि इस दौरान उसका ब्रेकअप भी हो गया है, ऐसे में उसे पैसे कमाने के लिए कोई जुगाड़ निकालना पड़ रहा है। महिला ने अपने बेड का आधा हिस्सा किराए पर देना शुरू कर दिया। इसके लिए उसने ऑनलाइन पोस्ट डाला और आश्चर्य करने की बात यह है कि लोगों ने उसके बेड को किराए पर लेने के लिए उससे संपर्क भी करना शुरू कर दिया। अपने बेड का आधा हिस्सा किराए पर देकर महिला अच्छे पैसे कमाने लगी। महिला ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान अचानक ही उसकी कमाई के सारे रास्ते बंद हो गए थे। ऐसे में कनाडा की महंगी लाइफ स्टाइल को अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसी दौरान उसका ब्रेकअप भी हो गया। अपने घर में अब वो अकेली रह रही थी। कनाडा में घर का किराया भी काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में महिला ने अपने बेड का आधा हिस्सा काफ़ी कम कीमत पर रेंट पर देना शुरू कर दिया। उसके लिए उसने बाकायदा ऑनलाइन विज्ञापन भी दिया। इसमें सबसे हैरानी की बात तो ये है कि विज्ञापन को देखकर कई लोग महिला से बेड को रेंट पर लेने के लिए सामने आए। इस तरह इस महिला का अनजान लोगों के साथ अपना बेड शेयर करना बहुत लाभदायी सिद्ध हुआ और बेड शेयर करके महीने के अंदर ही 50,000 से ज़्यादा कमाने लग गई। तो दोस्तों, आज की ये सत्य घटना आपको कैसी लगी? अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मुझे आपके विचारों का और आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए दहशत की दुनिया।